ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आजकल बाबा पुरुषोत्तम संगम युग को कैसे कैसे टाइटल देना है बाबा को पता है। ये भी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो हमेशा ये कहो कि ये संगम युग पुरुषोत्तम मास, मतलब सारा संगम युग पुरुषोत्तम मास है। तो पुरुषोत्तम संगम युग, और दूसरा बहुत अच्छा टाइटल संगम युग का है कल्याणकारी संगम युग। कल्याणकारी का मतलब ही है एवरी युग ही कल्याणकारी है, तो एवरी सेकंड कितना ग्रेटिट्यूड होगा। तो बाबा ये कह रहे हैं कि इसलिए इसको हमेशा ये बोलो, अब इसके क्या क्या फायदा है। 2:10 मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है, इसमें ही परिवर्तन होना है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो, ये परिवर्तन होना है। एकदम कनिष्ठ थे और अब उत्तम बन रहे हैं। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से उन्नति नहीं हो सकती? बहुत सारी बातें है, कर लेंगे, देख लेंगे। चलो वो तो देखो, हम चार्ट लिखते हैं ना, तो ये तो ठीक है। और दूसरा कौन सा है? ये बहुत राइट है, ये बाबा कई बार कहते हैं। देह में ही रहेंगे, देह की बातें करते रहेंगे तो उन्नति नहीं होगी। मतलब वन से स्टेटमेंट्स बाबा ने आज स्पेसिफाई किया, वो स्टेटमेंट्स। ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। ड्रामा में होगा, अब देखो ये भी स्टेटमेंट्स नहीं है, हम लोग ने की थी ना ब्राह्मणों की भाषा, अब ये वाले भी ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की बाबा स्टेटमेंट देखो कि उन्नति कभी नहीं हो सकती, ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है, ये है करना ही है, वर्ड है ब्राह्मणों की भाषा। ये सब ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों की गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते, यह तुम जानते हो, यह भी तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए, ये नहीं हो कि ये न लिखा हुआ हो। तो संगम का ही त्योहार है। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखना भूल जाते हैं। ओनली संगम युग नहीं लिखो, तो क्या क्या लिखे, ये मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है, ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम का भी एक त्योहार है, ये त्योहार सबसे उच्च है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, संगम युग वो 2 टाइटल तो है ही है, संगम युग त्योहार है, इसलिए तो बाबा कहते उत्सव उत्साह। वैसे देखा कितना इम्पोर्टेंट त्योहार है आज। अगर हमें पता हो कि वो जो रास रच रहे हैं, जो अभी हम लोग कुछ कर रहे हैं, वो पूरे किसमें द्वापर युग से एक फेस्टिवल के रूप में रात को भगत जागेंगे और वो महारास का आनंद लेंगे। कर तो वो भी नहीं सकते कुछ, लेकिन बस कहते हैं कि वो जो भी
है महारास। इसी तरह ईच एंड एवरी त्योहार, तो सारे त्योहार अभी प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा फिर एक त्योहार के लिए क्या क्या करते हैं ना, खीर बनाते हैं, जैसे उसमें है सारे त्योहार अभी हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कितने खुश, तो उत्तम ते उत्तम पुरुष है, शास्त्रों में दिखाते हैं। बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, दिखाते हैं। अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, कोई बच्चा ऐसा दिखा, और केवल श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, एकदम सागर में और पत्ते पर सोया हुआ। क्या हालत होगी मदर की उसकी अगर, तो कितना एक्यूरेट है। तो बाबा कहते हैं, और वो भी केवल श्री कृष्ण का। तो बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है, और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं, प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं, तो बाप को फिर पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। वैसे तो हमको कई मुरली लगती है ना नहीं, पर बाबा कहते हैं क्योंकि नए नए आते हैं, जुड़ते रहते हैं, तो रिपीट करनी होती ना। अगर बाबा नहीं जोड़े, नए नए पुराने, वैसे पुराने भी कितनी बार भूल जाते हैं। जैसे मुझे आज पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी, ये बहुत ही अच्छा लगा आज, जिस वे से आज अच्छा लगा मुझे। तो हम सबकी स्थितियां भी डिफरेंट है, तो इसलिए बाबा को रिपीट भी करना होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 4 युग तो है ही। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं। इस युग की महिमा, सारे उत्सव उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हैं, और पूरा वर्ल्ड चेंज होता है, मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं। वो है ही परमात्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है लक्ष्मी नारायण उसको शिव बाबा को परमात्मा कहेंगे, उसको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को फिर पुरुषोत्तम कहेंगे। इन्हों को कैसे, ऐसा किसने बनाया, ये तुम बच्चे जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। चार्ट मुश्किल लगता है, बाबा कहते मोस्ट सिंपल है। भाई क्या बात है, किसी को लगता है चार्ट मुश्किल है? किसी ने हमको कहा कि भाई तुम बहुत डीपर जा रहे हो, ये नहीं। पहले अच्छा था, शुरू शुरू में बल्ब देखो आत्मा याद आए, सीढ़ी देखो ये याद आए, ये ठीक था। करे रिटर्न करे तो बाबा कहते हैं मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी है अबलाई उपजाए, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? प्रहलाद जानी, मतलब जहां तक मुझे बाबा ने नाम नहीं बताया, लेकिन जहां तक आइडिया आ रहा है, क्योंकि लेटेस्ट है अभी 1929 से लेकर 26 में 2020, अभी रिसेंटली शरीर छोड़ा उन्होंने। 70 ईयर्स से खाया नहीं था उन्होंने। 30 मेडिकल मिलिट्री मेडिकल स्टाफ उन पर पूरा रिसर्च किया हुआ है उन पर, और उनका सब तरफ पिक्चर से देखा हुआ है, पिक्चर देखा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा, सर्विलेंस, सब कुछ रखा। न कभी पानी, न कभी खाना, और फिर और उनकी आंतड़े, वॉशरूम भी नहीं, खाना पीना ही नहीं, तो फिर क्या है?
और 70 इयर्स, तो यंग एज में उनको अंबाजी से ये सिद्धि हुई मिली थी, ऐसे बताते हैं उनको। और पूरा रिसर्च बेस्ड है और डिक्लेयर किया है एशिया का नंबर 1 जो 70 इयर्स तक कुछ नहीं खाया पिया। कहते थे उनके गले में उनको रोज सुबह फील होता था जैसे यहाँ से कुछ हाँ, उनके अमृत अंदर का फील होता है, वो तो नेचुरल है, वो अंबाजी की वो पावर थी, देवी की शक्ति थी, और उनको अमृत की फीलिंग होती थी गले में एक होल था और उसमें उनको ये फील, और पूरा मेडिकल रिसर्च सब उनके ऑर्गन्स को टेस्ट किया। ईच एंड 10 इयर्स 2003 से 2013 तक उनकी टेस्टिंग की थी पूरी, जर्नल में पब्लिश हुआ था 2010 में। मतलब अब बाबा क्या कहते हैं देखो, अच्छा कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या, पापते तो कुछ भी नहीं है ना, ओके तालियां बजाएंगे बहुत कुछ, बट पूरे समाज को क्या मिला उसके, इतना हैवी त्याग तपस्या करके समाज को तो कुछ मिले ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी, ऐसे बहुत है जो आग से पानी से चले जाते हैं। कई बार बाबा ने कहा 1800 एंड वही उस समय हुआ था जब बाबा का जन्म उस समय होता था 70s में, 1870 के आस। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना वो आग से चले जाते थे, लेकिन समाज को क्या मिला उससे, फोकस उधर है। बहुत अच्छा है, मतलब वन ऑफ द सिद्धि है। लोगों को थोड़ा ये तो बिलीव होगा स्पिरिचुअलिटी में कोई ताकत है। अब जैसे अभी आप सुने ये सब, ठीक है, आप प्रेस करेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे भाई, हम एक दिन भी खाना पीना बिगड़ रहेंगे, उनका सुना तो आज के दिन ना पानी पियो ना खाना खाओ, फिर इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, या कुछ कुछ मिलता है, कुछ को मिलेगा। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी, तो बाबा कहते हैं इनसे भला फायदा क्या, तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है, तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया शिव और शंकर को मिलाया क्यों, शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है, शिव का ब्रह्मा का विष्णु का पार्ट है, ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है, शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं, बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, देने के बाद फिर आप फ्री हो जाते हो। देना ही काफी नहीं है, कंसर्न्ड और राइट पर्सन को मिला उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। वो वानप्रस्थी होते ना सेंट्स, लेकिन गुरु द्वारा वो वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वापस तो कोई जा नहीं सकता वाणी से परे। विकार से तो जन्म सबका होता है, यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाई जाते हैं। कुमारिया भी निर्विकारी है, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। कितना एक्यूरेट है। बेटा बेटी ऐसा कन्या जब हो तब कभी भी पैर नहीं छूते, बेटों को अलाउ करते। अब आजकल वो अलग बात है, बट अदरवाइज नहीं अलाउ करते। और फिर वही बेटी अब बहू बन गई, फिर क्यों अलाउ किया? तो मतलब जेंडर की बात नहीं है ना, कोई और रहस्य उसके पीछे। तो उसका पीछे का रहस्य है मोनिका बेन, प्योरिटी दीदी, प्योरिटी। तो फिर बेटों का क्यों नहीं करते? बेटा भी, कुमार भी तो प्योर रहता है ना उस समय, उससे तो अलाउ करते, माँ बाप की पैर दबाओ पैर छुओ सब कुछ चलेगा। कन्याओं को बाबा ने मान लिया ना दीदी, बाबा आगे रखते हैं। कनेक्टेड संगम युग से है ना सारा कनेक्शन। बाबा ने यहाँ किसको आगे रखा है? कन्याओं को आगे रखा है।
तो इस कारण फिर उसका यादगार कैसे बताएंगे कि तुम रिस्पेक्ट वर्दी हो। तो हर कन्या रिस्पेक्ट वर्दी है, पूजा होती है ना बाकायदा। तो बाबा ने समझा है कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना, शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, है अविनाशी पिता। यह गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करो, करनी है। अच्छा, जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलता है। बनारस के कॉलेज के पास टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख क्यों देते। ये एक्चुअली बनारस यूनिवर्सिटी है ही ना, वो शास्त्रों की बाकायदा एक स्टडी जिसमें टाइटल ज्यादा मिलते, महामंडलेश्वर, श्री श्री, 108, 1008, ये सब वहां के टाइटल्स होते हैं। शंकराचार्य का टाइटल भी बनारस यूनिवर्सिटी से मिलता है। सिनेट होता है जैसे टाइटल्स देते हैं। तो बाबा फिर बनारस में ये थे, गुप्ता जी थे कानपुर के। कई बार बाबा ने कहा है तो गुप्ता जी को बाबा याद करते हैं, एक शक्ति नगर के, कानपुर के। वो महादेव नगर की इंदु बहन है दीदी, कल वो शेयर कर रही थी, उनको और गुप्ता जी को दोनों को बाबा ने भेजा था कि साधु सन्यासियों को सबको कैसे यहाँ लाना है और बताना। तो वो जो गुप्ता जी थे, कमला बहन युगल थे, मतलब गृहस्थी थे, लेकिन कानपुर में गंगे दादी उनके टीचर, बहुत पक्के निश्चय बुद्धि और समर्पित बच्चे, बहुत बड़े ऑफिसर थे। सेंटर में वो स्वच्छता इतनी ज्यादा उनको फीलिंग थी, तो वो साफ करते थे। सेंटर में एक जन भी आया ना, साफ करे, खुद साफ करते थे, फिर वो चला गया फिर साफ करते थे। उनको स्वच्छता इतनी ज्यादा, और बिल्कुल दे अभिमान नहीं। और जैसे स्वच्छता के अवतार बोलो तो भी कम है, इतना ज्यादा उनमें। और फिर समर्पित बुद्धि, बहनों को हमेशा आगे रखना। गंगे दादी थी, आत्म इंदिरा दादी। तो बाबा उनको, इनके परिवार है जैसे ये बताया। और दूसरा है जयपुर की पूनम बहन, उनकी भांजी। राजा पार्क जयपुर का बहुत बड़ा सेंटर है। मतलब ऐसे जो समर्पित बच्चे होते हैं ना, ये गृहस्थी है, लेकिन उन आत्माओं के घराने में से कोई ना कोई ऐसे समर्पित निकलता ही है। ये हमने नोटिस किया। जिनके बहुत धारणा युक्त पेरेंट्स होंगे ना, तो चाहे वो मतलब इस तरह से किया जाए कि जैसे मतलब डायरेक्ट बच्चे ना भी हो, पर कहीं ना कहीं वो रूट्स बहुत पावरफुल है ना उस वृक्ष का, तो वो समर्पित की फीलिंग कहीं ना कहीं जनरेशंस में जाती है। हर ऐसे समर्पित गृहस्थी बच्चे, उनके कहीं ना कहीं एक जनरेशन आई बाबा के समर्पित हुई। बाकी ऐसे ज्ञान में चलना कोई बड़ी बात नहीं है, समर्पित कौन होता है। अब जैसे गोपी दादी, मालूम है ना, पठानकोट की, जो ये थी 14 साल वाली थी, और ये थी ये इसकी सिस्टर गोपाल दादा, जो शांतिबेन जी के ब्रदर, शांतिबेन जी के फादर, गीता दीदी के युगल। तो कितने सारे 16 फैमिली मेंबर्स समर्पित हुए। तो ये गुप्ता जी की बहुत बड़ी विशेषता थी। और बस बाबा ने कहा मुझे करना है, दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं। तो इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाबा फिर ऐसों को भेजते हैं। क्यों बाबा थोड़े ऐसे टैलेंटेड को नहीं, वो तो ठीक है टैलेंटेड थे वो, लेकिन बाबा प्रिफर करते समर्पित और निश्चय बुद्धि।
वो फीलिंग सेवा करती है, आपके टैलेंट्स कुछ कंट्रीब्यूशन है पर फीलिंग्स ज्यादा सेवा करती है। बाबा कहते हैं, बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हैं। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। भाई जगत गुरु टाइटल लिया, ये किसका टाइटल है? तुम्हारा टाइटल कहाँ से आया? भगवान का टाइटल है जगत गुरु। वैसे श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण का टाइटल कैसे ले लेते? माला ही 108 की होती है, 8 रतन गाए जाते हैं, वो पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं, फिर उनसे 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। ये है ना महामृत्युंजय यज्ञ पर्टिकुलरली, तो उनमें शालिग्राम करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन अपनी कैपेसिटी कितनी है उतने शालिग्राम बनाते हैं। तो मिट्टी के बनाकर ज्यादा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? शालिग्राम 50,000 शालिग्राम बनाओ, फिर होगा क्या? फिर मतलब अपनी कैपेसिटी को बताना होता है, शो ऑफ करना होता है। बाप ने समझाया माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो। बाप ही आकर समझाते हैं, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। ये बात कोई नहीं समझा सकते। कौन सी बात? जो बाबा ही समझाते हैं। तो इसलिए कहा कि ईश्वर का अंत कोई नहीं पा सकता है। कौन से कंटेक्स्ट में बोला है? किरण बहन, कोई भी किरण बताए। कोई भी बताए। पूज्य लायक कैसे बनते? कैसे हमें पूजन लायक कैसे बने? पूजन लायक कैसे बने ये कोई नहीं बताता है। महिमा लायक तो चलो फिर भी बता पाएंगे। तो बाबा कहते हैं पूजन लायक बनते हो, ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? समझाएंगे प्रेरणा से? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद, यह है पढ़ाई का तंत्र, सार। पूरा पढ़ाई का सार क्या है? बाप की याद। याद की यात्रा से अगर किसी को भी याद में प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफिकल्टी है, तो जरूर बताए, क्योंकि बाबा ने क्लियरली कहा बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र। बहुत कुछ बातें फिर धारणा में टाइम लगेगा या फिर समझने में टाइम लगेगा। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है, इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं पढ़ाई में सभी अलर्ट है, अच्छे से सुन रहे हैं, पर विघ्न किस में आते हैं? शायद व्यर्थ संकल्प भी नहीं है, पूरा एकाग्र है, पर व्यर्थ संकल्प कहाँ थे? याद में। अब शंकर के लिए कहते आँख खोलते हैं तो विनाश होता है,
ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं ना, न मैं विनाश कराता हूं न वह करते हैं। यह रॉन्ग है। क्यों? न मैं विनाश कराता हूं न वह करते। ये रॉन्ग है। ड्रामा में ड्रामा में पाप कर्म नहीं करते। देवताएं थोड़ी पाप करेंगे। मारना ये काम देवताएं करेंगे। देवताओं की डेफिनेशन दुनिया में बहुत डिफरेंट बना दी, हिंसक ही बता दिया ना सब जगह। कितनी डिफरेंट पिक्चर बाबा हमको क्रिएट करते हैं देवताओं की। जानते हो, अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं चलता है। हार्ट फेल नहीं हो जाओ। कौन सी बात में हार्ट फेल? मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी इसके पॉइंट हो सकता है ज्ञान के। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है, मुख से कुछ निकलता ही नहीं। परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना। ऐसे कैसे कह दिया मुख से निकलता नहीं है? तो मुख तो चलता है, बाकी सारी बातें तो बोलते रहते हैं। नहीं, रेगुलर टॉक्स जो है, कॉन्वर्सेशन है, सब कोई करते हैं। फिर ज्ञान क्यों नहीं निकलता है? क्या कारण हो सकता है ज्ञान नहीं निकलता है? राजू, धारणा नहीं होगी तो ज्ञान भी नहीं निकलेगा ना। धारणा नहीं होगी तो। धारण नहीं होती है। अच्छा तो लगता है ना, धारणा नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा तो लगता है, तो जो चीज अच्छी लगी वो बताओ। हाँ, जो मन में होता है वो मुख पे आता है। वाणी न निकले यह तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी, अब देखो कोई कहे ना ज्ञान मेरे से बोला नहीं जाता, तो बाबा कहते कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं ना कि उनको याद करो वो मौन है, मतलब बता तो सकते हैं ना। दुख हरता सुख करता वह एक ही है। नूंदा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचेता है स्वर्ग का। बाप नर्क थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? दुनिया बनाने वाले, क्या तूने दुनिया बनाई? ये क्या राइट तेरे है। मन में समाई, हाँ, इतना मतलब बोल देते हैं। भगवान तुझे क्या अच्छा लगा जो तुमने ऐसे कोरोना वाली दुनिया बनाई। ये ऐसे क्राइम्स हो रहे, रोज के हेडलाइन न्यूज हो रहे हैं, वो वाली दुनिया बनाई। क्या अच्छा लगा तुमको? तो वैसे ये सपोज बहनों ने इतना बड़ा रॉन्ग कर्म किया ही नहीं और कोई कहे तो क्या कहा जाएगा उसका? इंसल्ट है ना। बेदाग पर्सनालिटी के ऊपर तो उसका इंसल्ट करना है। किसी को एक्यूज करना है तो क्या करते हैं? एलिगेशंस लगा देते हैं। किसी को डाउन करना है तो तुम जानते हो हमें शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए अडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचेता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है। कौन सी है एम ऑब्जेक्ट? यह बनना। तो मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी।
वैसे ये मार्बल की बनाते हैं, क्या करो फिर, इतना मार्बल में खर्च करते हैं तो ऐसे कोई यूनिवर्सिटी खोल दो, शिव बाबा की कोई सेंटर खोल दो जो मार्बल जैसा सफेद मनुष्य निकल के आए, ऐसे करे। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स है सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। और यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है, दो चार नहीं है। ईश्वरीय है तो एक ही होगा ना, ईश्वर एक है, उसका विश्वविद्यालय एक है, जो ईश्वर आकर खोलते हैं। वैसे हॉस्पिटल एजुकेशन किसमें मानते हैं बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा, एजुकेशन और हॉस्पिटल के कंपेयर में। एजुकेशन परमानेंट इलाज है कमाई कराने का, तो कैरेक्टर एजुकेशन हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट है। तो बाबा कहते हैं तो जो ईश्वर आकर खोलते हैं जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब ये राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर जैसे जैसे सफाई होती जाएगी, क्या होगा, जितनी स्वयं को ही वहां रहना अच्छा लगेगा ना, क्योंकि सफाई बहुत हो गई, अच्छा लगता है खुद को। और इसलिए सुसाइड क्या है, क्योंकि तुम जहां रह रहे हो वो अच्छा नहीं है, तो यहाँ से भागो। अब भागो तो कैसे भागो, ये वाला इसको कहेंगे, ये वाली। सुसाइड तो दीदी एस्केपिज्म हो गया ना। हाँ वही मतलब रीजन ये है, हाँ स्वयं की गंदगी है ना। राइट। बाबा कहते हैं जितना तुम साफ होते जाएंगे, राइटियस बनेंगे, सत्व प्रधान बनेंगे। कल ही तो था, जितना लेवल ऊंचा होता जाएगा वहां के झाड़ दिखाई देते, तो समझ में आता जाएगा सत्यों की बातें। तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। यह एवर न्यू है ड्रामा, एवर न्यू। क्या कहे, एवर न्यू है या बहुत पुराना है? बोलो हम लोगों मनोज। के लिए तो नया ही है ना, हम लोगों को क्या पता पहले क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। सेकंड बाय सेकंड न्यू है, क्योंकि भूल जाते हैं तो नित नया लगता है। क्या नित नया लगता है कैसे? क्योंकि पुरानी स्मृति तो है नहीं, हाँ, तो ड्रामा जो है इसलिए नित नया लगता है। जितनी पुरानी बातें माइंड में होगी ना तो ड्रामा पुराना लगेगा। जितनी नई नई बातें स्मृति में आएगी, अरे आज बाबा ने कितना अच्छा कहा, कुछ यूनिक बातें लगी कुछ बाबा की आज की, तो ड्रामा नया लगेगा। ड्रामा शूट होता जाता है, ये एवर न्यू है, ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता। और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं, यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी है। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। नथिंग इज फिलॉसफी। बाबा कहते सब तुमको दिखाऊंगा, दिखाया था
दिखाऊंगा। देखना है कल सत्युग को थोड़ा, अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो। किसी को देखना हो तो दिखा देते, अगर समय मिलेगा कल तो दिखा देंगे। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी, साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। देखो जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिर पाठ बजाएंगे जो कल पे पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को उच्च पद पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा मूंझना नहीं है। कौन सी बात मूंझने वाली है ड्रामा की विकुलाब भाई? कनेक्शन में, ड्रामा के कनेक्शन में कंफ्यूज करने वाली बात। परमात्मा सर्वव्यापी। अच्छा, वो तो ज्ञान की, आज जो बाबा ने कहा वो भी राइट है, पर वो ज्ञान की है। आज जो बाबा ने कहा ड्रामा में होगा तो बन जाएंगे, हो जाएगा उस टाइप का। ड्रामा कराना, ड्रामा में कराना, ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा। तो ये कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है, जॉब पे जाना है। कौन से डिसीजंस आज के दिन हम लेते हैं सारा दिन? कोई भी फिजिकल छोड़ा ड्रामा पर? नहीं छोड़ा। फिर पुरुषार्थ में ड्रामा पर कैसे छोड़ दिया? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू। धारणा के लिए सार क्या होगा? पढ़ाई का सार बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई का सार बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा है सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान है संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्मा मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्ति होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन
श्रेष्ठ प्रारब्धी है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहजी चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो चीज मिलता है वो देखो। प्रारब्ध को देखकर सहजी चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया। ये गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। कौन सा गीत गाओ? पाना था सो पा लिया। तो ये है प्रारब्धी जीवन। बहुत कितना संगम युग से ही कनेक्टेड आज सब कुछ था। मुरली भी पुरुषोत्तम, संगम युगी, कल्याणकारी, फिर उत्तम ते उत्तम, फिर उत्सव, सब था ना। और अभी है वरदान। अभी मनुष्य चेंज भी होते हैं अभी। चेंज वाला है तो प्रारब्धी जीवन है। वही है जब संतुष्टता और बाप पर निश्चय जिनको होगा ना, 100% निश्चय, वो प्रारब्ध भोगेंगे। थोड़ा भी संशय आया, संशय मतलब चाहे ड्रामा पे, तो फिर वो प्रारब्धी नहीं, पुरुषार्थी मेहनती जीवन है। आलस भी तो आ जाता है ना, वो भी अवॉइड करना पड़ेगा, जो बाबा ने कहा ना, घुटके झुटके। यस, और उसका एक और बात है कि जिसका फोकस फिजिकल अटेनमेंट्स में नहीं होगा वो प्रारब्धी जीवन जिएगा। हमारा थोड़ा सा भी फोकस होगा कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, प्रारब्धी जीवन नहीं। जिसको बाबा कहते हैं ना बेहद कंप्लीट फोकस की, बाबा मुझे जो स्थिति कहते हैं उस पर करना है, बाकी ये तो बाबा करेगा जो बाबा का है। तो अचीवमेंट पे अगर होगा कि अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो प्रारब्धी जीवन नहीं है। स्थिति पर फोकस होगा तो प्रारब्धी जीवन है। कभी कभी हम अचीवमेंट को भी कनेक्ट करते हैं, देखो मैं बाबा को बहुत योग किया ना, ये मुझे मिल गया। फिर फोकस ही मिलने के ऊपर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म जाता रहता है। तो क्या करें? प्रारब्ध जीवन जिए, पुरुषार्थी जीवन जिए, चॉइस है। तो क्या कहेंगे आज का सोमान होगा? श्रेष्ठ प्रारब्धी, मैं श्रेष्ठ प्रारब्धी, श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव करने वाली प्रारब्धी आत्मा हूं, या श्रेष्ठ प्रारब्धी आत्मा हूं। कई होते भाग्य का एंजॉय करते हैं, वो वाला। तो फोकस चेंज करना होगा। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे देखो, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे क्या होगा? हिम्मत है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ऐसा होता है, उल्लास आ जाता है ना हिम्मत से। हमारा श्वास हिम्मत का है, हमारा श्वास उमंग उत्साह का है, तो उससे फिर क्या होगा? कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। मातेश्वरी का एक छोटा सा पैराग्राफ है। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते जो मुक्ति पाते वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना उसको ही उच्च पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उनको जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में कोई विरला ही समझते हैं।
जीवन मुक्ति मीन्स कर्म का वही कर्मातीत स्टेज। मुझे कौन सा दिन था, परसों की बात थी, नहीं डे बिफोर, कर्मातीत स्टेज का बाबा ने शुरू में जो बताया, किसी से भी दिल लगी हुई ना हो, रस्सियां चेक करना है, तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ तब तक आदि मध्य अंत के दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करे तभी उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि जीवन मुक्ति देते वह है। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते हैं, और न कि ऐसा समझो कि परमात्मा इस अवतार धारण करते रहते हैं। वो एक ही बार आते हैं, जीवन मुक्ति देते हैं और मुक्ति देते हैं। ओम शांति। हमारे वो अव्यक्त इशारे कई बाकी है।